हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टूडेंट ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो नए स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिए हैं और प्रोग्रामिंग अच्छा करना चाहते हैं, या वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, या तो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्लोचार्ट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डायग्राम का कलेक्शन है। तो इसको हम थोड़ी ही देर बाद एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज दी फ्लोचार्ट और ये कैसे वर्क करता है और क्या इसके डिफरेंट नोटेशंस हैं और सिंबल्स हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप यदि बहुत ही बढ़िया जॉब चाहते हो, अच्छी कंपनी में आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, सो दिस इज वेरी फ्रूटफुल टॉपिक। आप यदि किसी भी प्रॉब्लम के लिए फ्लोचार्ट डिजाइन कर पा रहे हो, इसका मतलब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो। तो आप यदि अच्छे कोडर, इसका मतलब आपके पास लॉजिक बहुत बढ़िया है, तो आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम को आसानी से प्रोग्राम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप यदि नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी तरह का प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपको विदिन 2 डेज रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि फ्लोचार्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, फ्लोचार्ट जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है एक किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को। सो व्हाट यू विल से कि फ्लोचार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप टास्क को सोल्व करते हैं। और यदि हम दूसरे टर्म में यदि हम बात करें तो फ्लो चार्ट इज ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस। तो जिसमें कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, डायग्राम से बहुत डिफरेंट डायग्राम हमने यूज किया है। तो जैसे यहाँ पे देखा कि स्टार्ट, स्टॉप, तो इसके लिए हम लोग ओवल काइंड ऑफ सिंबल यूज किया है। सो दिस इज कॉल्ड ओवल। जिसको हम थोड़ी देर में अब दूसरे पेज पे लेकर के चलेंगे, जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा और डिफरेंट सिंबल्स भी आपको बताऊंगा। तो हम लोग जब भी फ्लो चार्ट और किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ओवल सिंबल यूज करेंगे, और जब एंड करेंगे देन ओवल सिंबल यूज करेंगे। सो स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग इस सिंबल को यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड ओवल। जब हमें इनपुट और आउटपुट प्रिंट करना हो और इनपुट लेना हो, मतलब आप रीड करना चाहते हो नंबर को और नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो हम लोग पैरेललोग्राम सिंबल यूज करेंगे। जब किसी लाइन और किसी स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको हम लोग प्रोसेस बोल रहे हैं यहाँ पे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। और जब कंडीशन चेक करना हो, और इसको हम बोलेंगे डिसीजन, आपको जब चेक करना हो, डिसीजन काइंड ऑफ थिंग जब भी किसी प्रोग्राम में आएगा तो हमें डायमंड यूज करना है। तो ये हमारा बेसिक सिंबल्स है जिसके हेल्प से हम लोग फ्लोचार्ट को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी आपके साथ लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया है जिसमें 3 कंपोनेंट है, I फॉर इनिशियलाइजेशन, C फॉर कंडीशन एंड U फॉर अपडेट। तो जैसा कि आपको बेसिक आइडिया यदि लूप का हो तो 3 कंपोनेंट्स होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब जो इनिशियलाइजेशन जो आपने किया है, सपोज दैट I यहाँ पे है, तो I को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दो, मतलब आप अपडेट कर रहा हो, एंड अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि फ्लोचार्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे नंबर को, सपोज दैट I। आप यदि इनपुट लेना चाहे तो आप यहाँ पे क्या है, इस तरह का सिंबल आप बना सकते थे, दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम। तो आपने इनपुट सपोज दैट I ले लिया जिसमें कुछ वैल्यू है। अब उसके बाद क्या होगा, हमें इस स्टेटमेंट एस को प्रिंट करना है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो इसका मतलब है कि इस लाइन को प्रिंट कर पाएंगे। तो कंडीशन के लिए हम आपको क्या बताएं कि डिसीजन, ये डायमंड आपको यूज करना है। तो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यदि ट्रू होगा तो आगे आएगा, मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, कंडीशन यदि ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद लूप दोबारा रन होगा, मतलब अपडेट करने के बाद। तो जो आपने इनिशियलाइज किया था अब उसको अपडेट करेगा और ये लूप इस तरह से चलता रहेगा, और जब तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगा। और कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो ये फिर से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे बाहर आने का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड हो गया, और इसको आप स्टॉप लिख सकते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लो चार्ट का। तो आप
किसी भी प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हो। तो आप यदि फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हो, इसका मतलब आप कोडिंग भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं। सो टास्क इज यू हैव टू डिजाइन अ फ्लो चार्ट टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन। तो आपको एक नंबर इनपुट लेना है और उस नंबर को चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो यदि इवन होगा तो आपको प्रिंट करना है इवन नंबर, और यदि ऑड है तो आपको प्रिंट करना है ऑड नंबर। तो इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, और जितने भी वीडियो लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि लॉजिक को इंप्रूव करना चाहते हो तो फ्लो चार्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देखो। इस तरह का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।